Good morning, student. We are doing 10th class economics chapter money and credit. इससे पहले ऑलरेडी हम लोग 2 वीडियो इस टॉपिक से रिलेटेड अपलोड कर चुके हैं. इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे मनी के फंक्शंस के बारे में, मनी के टाइप, टर्म्स ऑफ क्रेडिट एंड क्रेडिट सेक्टर्स, इनकी बात करते हैं. फर्स्ट, फंक्शंस ऑफ मनी, जो हम लोग लास्ट 2 वीडियोस में भी बात कर चुके हैं कि फंक्शंस ऑफ मनी क्या है. आपका मीडियम ऑफ एक्सचेंज. मीडियम ऑफ एक्सचेंज आप लोगों ने देख लिया कि जब भी हम कोई मनी के बदले में चीज परचेज कर सकते हैं या मनी के लिए कोई चीज सेल कर सकते हैं, तब हम लोग मीडियम ऑफ एक्सचेंज एज अ मनी यूज करते हैं. स्टोर ऑफ वेल्थ की जब हम लोगों ने बात की, स्टोर ऑफ वेल्थ में हम लोगों को क्या करना है, आप बच्चा लोग जो हो वो क्या करते हो, अपने गुल्लक में पैसे इकट्ठे करते रहते हो. जिस टाइम वो गुल्लक आपकी फुल हो जाती है तो वो क्या है, आपकी एक वेल्थ होती है. सेम आपके पेरेंट्स क्या करते हैं, अपना जो सेविंग होती है उसको बैंक में डिपॉजिट करते रहते हैं. वो जो वेल्थ उनकी इकट्ठी हो रही है वो क्या है, आपकी स्टोर ऑफ वेल्थ आपका मीडियम काम करता है. किसी इमरजेंसी में जब आपको नीड होती है तो आप अपनी वेल्थ को यूज कर सकते हो. स्टैंडर्ड फॉर द डेफर्ड पेमेंट. स्टैंडर्ड फॉर द डेफर्ड पेमेंट के लिए क्या है, आप कहीं कोई चीज जाते हो, शॉपिंग कर रहे हो, शॉपिंग करते करते आपने पूरी चीजें सिलेक्ट कर ली, जो आपको ड्रेसेस चाहिए थी वो कलेक्ट करके आप बाद में उसको काउंटर पे जाके पेमेंट कर रहे हो. सेम चीज दूसरा एग्जांपल लेते हैं. आप रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए जाते हो, आप अपना फूड फिनिश करते हो, उसके बाद लास्ट में आप बिल के लिए बात करते हो, तो वो क्या है, आपकी डेफर्ड पेमेंट. और अगर इसका एग्जांपल ले, मॉडर्न टाइम में क्रेडिट सिस्टम का बहुत ज्यादा ट्रेंड चला हुआ है. क्रेडिट कार्ड का लोग अपनी पेमेंट करते रहते हैं और लास्ट में फिर उसका एक टाइम आता है जब उसको आप पे कर सकते हो क्रेडिट कार्ड के लिए. तो ये आपकी डेफर्ड ऑफ पेमेंट थी. देन बात करते हैं टाइप्स ऑफ मनी की. मनी की आपके पास 4 टाइप्स मिलेंगे. फर्स्ट नंबर पे फुल बॉडीड मनी. फुल बॉडीड मनी मीन कि आपका जो वो मेटल है, गोल्ड है, सिल्वर है, कोई भी, उसकी खुद की एक वेल्थ होती है. खुद की वेल्थ कैसे होती है, जैसे आपने गोल्ड कॉइन परचेज किया, वो 40,000 रुपीज में 10 ग्राम का आप लोगों ने कॉइन किया. अब इसकी रिस्पेक्टिवली जो इनकम होगी या रिस्पेक्टिवली जो इसकी प्राइस होगा 2 साल के बाद, मे बी गोल्ड का प्राइस ज्यादा हो जाए, मे बी गोल्ड का प्राइस कम हो, ये अपनी उसके प्राइस के अकॉर्डिंग या अपनी जो भी इसका उस टाइम की वैल्यू होगी उसके अकॉर्डिंग ये फिर भी एज इट इज जाएगा. तो ये फुल बॉडीड मनी है, इसकी खुद की अपनी वैल्यू होती है. सेकंड नंबर पे जो मनी है आपकी, उसको टोकन मनी भी बोलते हो, क्रेडिट मनी भी बोलते हो, पेपर मनी भी बोलते हो. वो क्या है, आज आपके जो मॉडर्न नोट्स हैं उनकी बात कैसे करनी है. मॉडर्न नोट की, अगर आपके पास ये 100 रुपीज का नोट है, 100 रुपीज का जो नोट है ये आपका क्या है, फेस वैल्यू है. इसकी फेस वैल्यू क्यों है, क्योंकि इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऑथराइज किया है. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऑथराइज कर दिया, फिर हम लोग बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर जो गोल्ड है 10 ग्राम का है तो उसकी 10 ग्राम की वैल्यू के अकॉर्डिंग आप करोगे. अगर वो 10 ग्राम से 8 ग्राम रहते हैं तब आप उस 8 ग्राम के अकॉर्डिंग करोगे. बट यहाँ तो ये पेपर का नोट है, पेपर की वैल्यू या उसकी प्रिंटिंग का खर्चा सिर्फ आपका 10 रुपए आया है, लेकिन हम नोट कितने का बोल रहे हैं उसको, 100 का, तो 90 रुपीज जो एक्स्ट्रा है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कर दिया, उसकी फेस वैल्यू है. क्लियर. नेक्स्ट, रिप्रेजेंटेटिव फुल बॉडीड मनी. अब बात करते हैं रिप्रेजेंटेटिव फुल बॉडी मनी, यानी कि जो आपके सिल्वर या गोल्ड कॉइन की बात करते हैं. फिर से सिल्वर या गोल्ड कॉइन की बात क्या कर रहे हैं कि आप लोगों ने पुराने टाइम में सुना होगा अपने दादा नाना किसी को बोलते हुए 1 रुपया चांदी का 1 रुपया, सोने का 1 रुपया. उसका मतलब क्या था, आप एक गोल्ड कॉइन को या सिल्वर कॉइन को एज अ 1 रुपी यूज कर रहे हो, चाहे उसकी वेल्थ 500 रुपए है. अगर आप आज मार्केट से एक सिल्वर कॉइन खरीदने के लिए जाते हो तो उसकी वैल्यू क्या होगी, 400, 450 के आसपास होती है, बट आप उसको एज अ 1 रुपी यूज करते थे पुराने टाइम में. तो वो क्या है, रिप्रेजेंटेटिव आपकी वैल्यू थी, उसकी कीमत ज्यादा लगी है बट उसकी वैल्यू कम है. यहाँ क्या है, कीमत कम लगी है, वैल्यू ज्यादा है, इस चीज को काउंट करते हैं. फिएट मनी, क्योंकि आपकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसको ऑथराइज किया है. मॉडर्न करेंसी भी इसको बोलोगे आप, लीगल टेंडर वगैरह भी इस चीज को आप बोलते हो. क्लियर. फिर बात करते हैं टर्म्स ऑफ क्रेडिट की. टर्म्स ऑफ क्रेडिट में आपके पास क्या होता है,
जब भी आप किसी को उधार पैसा दोगे या किसी से उधार पैसा लोगे, क्रेडिट करते हो, तब आपको 4 पॉइंट्स को मेन होगा, 4 उसके अंदर मेन कंपोनेंट्स होंगे, 4 फैक्टर्स होंगे जिसके अकॉर्डिंग आप क्या कर रहे हो, क्रेडिट की बात कर रहे हो। फर्स्ट नंबर पे इंटरेस्ट रेट। जब किसी से आपने पैसा लिया तो वो आपको विद इंटरेस्ट पैसा रिपे करना होगा, विद इंटरेस्ट, चाहे उसकी मर्जी है वो 100 रुपीज पर आपसे 2 रुपीज ले या आपसे 4 रुपीज लिए, वो सब आपकी क्या होगा, फर्स्ट टर्म क्या है, इंटरेस्ट होगा। सेकंड कोलेट्रल। कोलेट्रल क्या है, जब भी आप किसी से कोई पैसा लोगे वो पैसा आपको ऐसे नहीं देगा, बैंक आपको ऐसे ही लोन नहीं देगा, वो क्या करेगा, आपसे किसी कोलेट्रल की डिमांड करेगा। वो क्या होता है, आपके पास कोई बिल्डिंग है, आपके पास कोई और आपका एसेट है, आपका गोल्ड है, जिसके बदले में वो आपको पैसा देगा, कोलेट्रल। थर्ड नंबर पर डॉक्यूमेंटेशन। जिस टाइम बैंक से आप लोन लोगे तो आपको एक डॉक्यूमेंट्स के पूरे प्रोसेस से पास करना पड़ेगा। वो उसमें क्या होगा, आपका आईडी प्रूफ होगा, आपका आधार कार्ड, राशन कार्ड। और फोर्थ नंबर पे जब भी आप बैंक से लोन लोगे एक गारंटर की आपको नीड होगी, वो गारंटर जिसका उस बैंक में अकाउंट होगा। अब बात करते हैं सेक्टर्स ऑफ क्रेडिट की। सेक्टर्स ऑफ क्रेडिट में आपके पास 2 तरह के सोर्स होंगे, फॉर्मल सोर्स और आपका इनफॉर्मल सोर्स। फॉर्मल सोर्स में आपके पास बैंक होंगे, कोऑपरेटिव सोसाइटीज होंगी, एंड आपका इनफॉर्मल सोर्स में मनी लेंडर, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, कोई भी हो सकता है। इनफॉर्मल सोर्स की बात करते हैं, यहां पर इससे रिलेटेड आपके चैप्टर में 3 चीजें आएंगी, 3 स्टोरीज आएंगी, सलीम की स्टोरी, स्वर्णा की स्टोरी एंड मेघा की स्टोरी। उसको नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। अब पहले इनफॉर्मल सोर्स की बात कर लेते हैं। इट इज अ मेड ऑन अ म्यूचुअल ट्रस्ट। ये जो आपका सेक्टर्स है वो आपके म्यूचुअल ट्रस्ट के ऊपर काम करता है। म्यूचुअल ट्रस्ट कैसा, अगर मैं किसी से, अपने फ्रेंड से, अपने रिलेटिव से पैसा बोरो करती हूँ तो मेरा और उसका आपस में ट्रस्ट होगा, वो मेरे को जानता है इसीलिए वो मेरे को पैसे दे रहा है। सेकेंड नंबर पे नो कोलेट्रल रिक्वायर्ड। अगर मेरे पास उसको देने के लिए, उसके पास एज ए सिक्योरिटी रखने के लिए कुछ भी नहीं है, तब भी वो मेरे को पैसा दे देगा। थर्ड नंबर पे हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज, बट उसकी एक कंडीशन जरूर होगी, वो बैंक के या फॉर्मल सोर्स के कंपैरिजन में मेरे से ज्यादा पैसा क्या करेगा, इंटरेस्ट रेट का लेगा। क्लियर। रीजन फॉर द डिपेंडेंस ऑन द इनफॉर्मल सेक्टर। अब क्वेश्चन ये आता है कि हम लोगों के पास जब फॉर्मल सेक्टर है, जिसको हम बोलते हैं कि वो लो रेट पे इंटरेस्ट लेता है, वो आपको बिना मतलब तंग भी नहीं करता, तब भी फिर हम लोग क्या करते हैं, इनफॉर्मल सोर्स के पास क्यों जाते हैं। फर्स्ट रीजन, बैंक आर नॉट प्रेजेंट एवरीवेयर। अभी भी हम लोग इंडिया में जहां रहते हैं, जिस कंट्री में हम लोग इंडिया में रह रहे हैं, अपने आसपास आप देखो रूरल एरिया में सब जगह पर आपको बैंक नहीं मिलते, इसीलिए मजबूरी में कहाँ जाना पड़ता है, रूरल लोगों को, आपके जो रूरल एरिया में रहते हैं उनको जाना होता है आपके इनफॉर्मल सोर्स पे। गेटिंग लोन फ्रॉम बैंक इज डिफिकल्ट। आपको बैंक से जब भी आप लोन लेते हो वो प्रोसेस बहुत लॉन्ग हो जाता है। प्रोसेस लॉन्ग कैसे होता है, आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए, आपको कोलेट्रल भी चाहिए, और आपके बैंक हर जगह नहीं होते, लॉन्ग प्रोसेस है। बैंक की बात करते हैं कि जैसे रात में कोई इमरजेंसी होगी, रात में आपको बैंक खुले नहीं मिलेंगे, तो आपको कहाँ जाना पड़ेगा, इनफॉर्मल सोर्स के पास ही जाना पड़ेगा। इसीलिए बैंक से लोन लेना काफी डिफिकल्ट है। इनफॉर्मल सोर्स प्रोवाइड द लोन विद कोलेट्रल। पहले ही बात कर ली ये चीज कि जब भी आप फॉर्मल सोर्स से लोन लोगे वो आपसे कोलेट्रल की डिमांड करेगा, इनफॉर्मल सोर्स ऐसी कोई डिमांड नहीं करता। गेटिंग लोन फ्रॉम द इनफॉर्मल सोर्स रिक्वायर नो डॉक्यूमेंट्स, और आपको किसी डॉक्यूमेंट्स की भी नीड नहीं होती। इस पूरे आज की इस वीडियो में जो हम लोगों ने बात की है, एक इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है, ये छोटा चैप्टर है, छोटी वीडियो में हम लोग काम करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सलीम, स्वर्णा और मेघा की स्टोरीज का कंपैरिजन करेंगे, प्लस आपके एसएसजी ग्रुप की बात करेंगे और आरबीआई की बात करेंगे। थैंक यू।